नमस्कार साथियों। हमें देखते ही आप जान गए होंगे कि आ गए ये नाटक करने वाले। हाँ, नाटक तो करेंगे क्योंकि हमारी जिंदगी ही एक नाटक है। और आज जो हम नाटक दिखाने जा रहे हैं वो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वो हमारी जिंदगी की सच्चाई है। मेरे साथी तो तैयार हैं, क्या आप लोग तैयार हो? बिल्कुल। हाँ, तो साथियों ये लोग भी तैयार हैं। चलो दिखाते हैं इनको नाटक। भाई साहब, क्या है? आप जरा इन्हें बैठने दीजिए। अरे मैं बहुत दूर से आया हूँ। आप इन्हें बैठने दीजिए ना, इनकी गोद में बच्चा है। अरे तो मैं क्या करूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ। आपको मालूम नहीं है आप आरक्षित सीट पे बैठे हैं और इस पे लिखा हुआ है केवल महिलाओं के लिए। अरे क्या बात कर रही है, इतनी दूर से बैठा आया है और तुम इसे उठने के लिए बोल रही हो। इंसानियत भी कुछ होती है। वो महिला कब से बच्चा लिए खड़ी है और आप लोगों को समझ नहीं आया। अंकल जी आप उठिए, आप उठिए, अरे आप उठिए। बहन जी आप बैठिए। वैसे तो बात करती हो बराबरी की, फिर सीट मांग रही हो। आया आरक्षण आया, छाया आरक्षण छाया, आया आरक्षण आया, छाया आरक्षण छाया। एकता लाने के लिए, समता लाने के लिए, एकता लाने के लिए, समता लाने के लिए। आओ देखें जरा ये आरक्षण है क्या, इतना हल्ला और इतना फसाद है क्या, इतना हल्ला और इतना फसाद है क्या। हमारी मांग है एक बड़ी सीधी वाली, जुल्मों बंदिशों से होना चाहे रिहा, जुल्मों बंदिशों से होना चाहे रिहा। आओ ये नारा लगे, आरक्षण प्यारा लगे, आओ ये नारा लगे, आरक्षण प्यारा लगे। एकता लाने के लिए, समता लाने के लिए, एकता लाने के लिए, समता लाने के लिए, एकता लाने के लिए, समता लाने के लिए। साथियों, आपने देखा किस तरह से एक माँ अपने बच्ची को लेके बस में खड़ी है, लेकिन कोई उसे सीट देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो बातें करते हैं इंसानियत की और बराबरी की, लेकिन क्या औरत को सीट नहीं दे सकते थे? मुझे पता है कि ये सही बात नहीं है। औरतों को भी सीट चाहिए और उन लोगों को भी जिनको जरूरत है। साथियों, देखते हैं नाटक के अगले दृश्य में क्या होता है। अरे बहन जी, आपने बच्चा लिया है, आप यहाँ इस सीट पे बैठ जाइए। हाँ प्रेम जी, आप यहाँ बैठिए। आइए अमन जी, आप यहाँ बैठिए। अरे बाबा जी आप क्यों खड़े हो, आइए आप यहाँ बैठिए। धन्यवाद बेटा। वाह, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कौन नहीं चाहता कि सब खुशी से रहें, सबको जरूरत है। अगर ऐसा हो जाए तो जो हम बात करते हैं बदलने की, वो बदलेगा। और ये सब करने के लिए आपको भी साथ देना होगा हमारा। हम मिलके करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको नाटक की कौन सी स्थिति अच्छी लगी, पहले वाली कि दूसरे वाली? दूसरे वाली। दूसरे वाली, वो क्यों? क्योंकि उसमें सब लोगों ने मदद की, उन लोगों की जिनको जरूरत थी। बिल्कुल। हम कैसे कहते हैं, कभी तो हम कहते हैं कि हम दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो देखते हुए भी अनदेखता किए जा रहे हैं। साथियों, हमेशा हमें कहा जाता है कि लड़कियों तुम अंधेरे में बाहर मत जाओ, तुम बस स्टैंड में अकेली खड़े मत होना, तुम ज्यादा लोगों के बीच में मत जाना, तुम जोर से मत बोलो। पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या लड़कियां अपने घर दफ्तरों में सुरक्षित हैं? आइए देखते हैं नाटक के अगले दृश्य में। चलो साफ सफाई भी हो गई। अरे भाई कहाँ रख दी? अरे कंप्यूटर को क्या हो गया? अरे जल्दी करो, साफ आ गई। अरे इसे क्या हुआ?
हो? मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं दूंगी तुम्हारा साथ। हम सब हैं तुम्हारे साथ। पूछ कर यश अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, कोई बात बने। साथियों, नाटक देखा? हमेशा कहा जाता है चुप रहो, लेकिन कभी कभी तो मन करता है ना किसी से बोले। वही किया, अपने साथियों के साथ उसने कहा और उसकी सहेलियों ने उसका साथ भी दिया। वो तो सब इकट्ठा हो गई हैं, लेकिन और भी लड़कियां हैं जो बोल नहीं पाती, और भी औरतें हैं जो बोल नहीं पाती। क्या आप उनके साथ हैं? साथियों, जब आपका साथ है तो हर लड़की सुरक्षित होगी। नाम है हमारा, नामान है हमारा, हमें कोई हक नहीं है, बस फर्ज ही हमारा।
मुझे